घाट जो गंगा जी पर सेतु बनाने की बात है, मैं उसकी घोषणा कर रहा हूँ। दूसरा एक और माधव सिंह जो रेलवे लाइन उस पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग किया है। आजकल आप लोगों ने बड़े फ्लाईओवर देख लिए हैं हाईवे पे, इसलिए जहाँ कहीं भी है तुरंत बनाने की बात कहें। मैं निश्चित तौर से मानता हूँ कि इसकी आवश्यकता मैं पहले से भी जानता हूँ, दोनों विषयों को जानता हूँ, तो मैं रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने की यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अशोक बिंद ब्लॉग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेकर आया हूं गोपीगंज की धरती पर, जो कि दोस्तों यहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है और यहां के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जो कि मंच पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि केशव प्रसाद मौर्य जी का जो भाषण है आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखाया जाए कि वो मंच पर क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, बने रहे मेरे इस वीडियो पर। आइए आपको उनका भाषण सुनाते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि मेरा यह वीडियो बनाने का यह पर्पज़ नहीं है दोस्तों कि राजनीति किया जाए। मेरा तो यही मकसद है कि आप लोगों को जितनी भी खबर है ट्रेंडिंग वाली वो सब दिखाया जाए। इसलिए दोस्तों मैं वीडियो शूट करने के लिए यहाँ पर आ गया। तो दोस्तों, आप लोग इसको गौर मत करिएगा कि मैं किसी पार्टी से हूँ या किसी पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। धन्यवाद। माननीय जी का स्वागत एक बार आप सब भी अपने करतल ध्वनि से, जोरदार ध्वनि से करिए कि आवाज हमारे विरोधियों तक जाए कि किस तरह से हमारे उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में संगठन के महत्वपूर्ण पद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने क्षमता को दिखाया है, उस क्षमता से अब फिर प्रदेश को आगे भी विजयी बनाएंगे। और वक्ताओं की कड़ी में हम माननीय सांसद जी को बुला रहे हैं कि वो आए और अपना विषय रखें। माननीय सांसद जी, अब सीधे एक ऐसे संगठक को, एक ऐसे प्रशासक को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो कार्यकर्ताओं के साथ सदैव जुड़ाव रखते हैं, बनारस से इलाहाबाद जा रहे थे लेकिन भदोही के कार्यकर्ताओं को छोड़ा नहीं, उनका हृदय से स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। मैं माननीय केशव प्रसाद जी को आपके समक्ष उपस्थित करता हूं। जय श्री राम। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। इतना धीरे से माता की जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, आज मुझे वाराणसी से थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और पहले से जो कार्यक्रम निर्धारित नहीं था, एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाना पड़ा था, इसलिए आपके बीच में आने में भी देर हो गई। अभी आगे और सांसद जी बोल रहे हैं तो उनके ही संसदीय क्षेत्र में भदोही की बात करते हैं। भदोही लोकसभा की बात नहीं किया आपने रमेश जी, अच्छा वहाँ बात करें। तो हमारे लोकप्रिय सांसद मित्र श्री रमेश बिंद जी और मेरे साथ ही आपके जिले के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, काशी के पूर्व मेयर और इस समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार का जो है उसके माननीय सदस्य श्री कौशलेंद्र सिंह पटेल जी, परिचय है ना सबका? प्रभारी है तो आप लोग परिचित तो होंगे। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रविंद्र त्रिपाठी जी, हमारे लोकप्रिय विधायक श्री दीनानाथ भास्कर जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव जी, हमारे पूर्व विधायक श्री गोरखनाथ जी, गोपीगंज के चेयरमैन आदरणीय प्रहलाद दास गुप्ता जी, और गायक के रूप में अपनी बहुत समय का अभाव था, नहीं पूरी बात सुनता मैं, लेकिन आपके स्वर में माता सरस्वती जी है, आपको अभिनंदन। राजेश परदेसी जी, सबसे पहले तो मैं आपको सौगात
इसकी चर्चा कर रहे थे। चाहे वह भदोही हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे प्रयागराज हो, जो भी जिले हैं, आपने कमल खिला दिया है, डबल इंजन की सरकार बना दिया है। तो काम तो बहुत है, लेकिन कोई काम अधूरा ना रह जाए, इसका प्रयास सरकार के माध्यम से हम करते हैं। लेकिन हमारा माध्यम क्या होता है? हमारा माध्यम होता है संगठन, हमारा माध्यम होता है हमारे सांसद, हमारे माध्यम होते हैं हमारे विधायक। दो चीज़ें ऐसी आई हैं जिनकी मैं घोषणा की अपेक्षा की कि मैं घोषणा कर दे रहा हूँ। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। और दीनानाथ भास्कर जी ने लिख करके और आप सबने उसमें अपनी सहमति जता करके एक तरह से मांग रखी, मैं मान लिया उसका ध्यान करके मांग रखी है। इसलिए रामपुर घाट जो गंगा जी पर सेतु बनाने की बात है, मैं उसकी घोषणा कर रहा हूँ। जो अधिकारी होंगे उसको नोट करेंगे, बिना विलंब किए इसके आवरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे और हम जल्दी से जल्दी कैसे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को जोड़ दें, कैसे माँ के भक्तों को माँ के दरबार में पहुँचने में जो थोड़ी भी असुविधा है वह असुविधा दूर हो जाए। होगा सब माँ विंध्यवासिनी मैया के, गंगा मैया की कृपा से ही और आप सबके आशीर्वाद से। दूसरा एक और माधो सिंह जो रेलवे लाइन है, उस पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग किया है। आजकल आप लोगों ने बड़े फ्लाईओवर देख लिए हैं हाईवे पे, इसलिए जहाँ कहीं भी है तुरंत बनाने की बात कहें। मैं निश्चित तौर से मानता हूँ कि इसकी आवश्यकता मैं पहले से भी जानता हूँ, दोनों विषयों को जानता हूँ। तो मैं रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने की यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ। उसकी जो प्रक्रिया होती है उसको हम पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। अब जरा रविंद्र त्रिपाठी जी ने भी एक लिख करके दिया है, जब वो फाइल एकदम स्वीकृत करने के लिए मेरे ऑफिस आ गई होगी संभवतः, लेकिन मैं यहाँ आपको जानकारी दे करके जा रहा हूँ। डिगरीपुर घाट पर पक्का पुल जरूरत है कि नहीं है? तो फाइल आ गई होगी और मैं यहाँ से जब लखनऊ पहुँचूंगा, कल तो रविवार है, लेकिन सोमवार मंगलवार जब भी आएगी मेरे सामने फाइल में उसे स्वीकृत कर दूंगा, उसे वापस। और भी बहुत सारे मांग का पुलिंदा दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। हमारी कोशिश रहती है, विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है और सबका साथ सबका विकास। 7 साल से अधिक का समय केंद्र में हो गया और 4.5 साल से अधिक का समय प्रदेश में हो गया। जहां की जनता ने कमल खिलाया था वहां पर भी हमने विकास किया है और जहां के विधायक एक भी सड़क मांगने के लिए नहीं गए थे वहां पर भी हमने विकास किया। क्यों किया है? क्योंकि हमें सबके लिए, जिन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जिन्होंने हमें वोट दिया है हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए। यही तो लोकतंत्र है। चुनाव धीरे धीरे निकट आ रहा है, कुछ विरोधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रहे हैं, जिन्होंने गुंडागर्दी करने के सिवा कुछ कभी प्रदेश में किया नहीं था। जमीनों पर कब्जा करना, मकानों पे कब्जा करना, गरीब आदमी का उत्पीड़न हो, चाहे व्यापार करने वाले व्यापारी उद्योगपति को उत्पीड़न हो, जिनका एक लक्ष्य रहता है उत्पीड़न करो, लोगों को सताओ, उनको इस बात में खुशी मिलती है। लेकिन हम लोगों को खुशी है, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमको, सबको, हमारी सरकार को, हमारी पार्टी को खुशी तब होती है जो पीड़ित है, जो दुखी है, जिसकी जरूरत है, उसकी जब जरूरत को पूरा कर लेते हैं तब हम सुखी होते हैं। वो सताने से सुखी होते हैं, हम सेवा करने से सुखी होते हैं और विकास करने से सुखी होते हैं। जो गुंडे, अपराधी, माफिया हैं, इनकी जगह जेल में। अब जेल से कोई गुंडा, अपराधी, माफिया बाहर आवे तो भाजपा की सरकार रहते हुए तो ये संभव है नहीं। संभव है क्या? लेकिन अगर सपा, बसपा, कांग्रेस जैसी ये तिकड़ी मिल करके आ जाए तो क्या ये गुंडे जेल में रहेंगे कि यहाँ जनता को रोकने का काम करेंगे? अगर हमने ईमानदारी के साथ लोगों की सेवा की है,
कोई जाति के नाम पर, कोई तुष्टीकरण के नाम पर, तमाम ऐसे कारण होंगे। हमें वोट नहीं देते थे, लेकिन हमने विकास में भेदभाव नहीं किया। मैं जानता हूं प्रयागराज से वाराणसी जाना कितना मुश्किल था। प्रयागराज से वाराणसी जाना कितना मुश्किल था। कभी 2 लेन की सड़क होती थी, जीटी रोड कहलाता था। क्या हालत थी उस समय। और आज तो आप बैठो गाड़ी में, पता ही नहीं चलता हवाई जहाज बैठ के जा रहे हैं कि कार में जा रहे हैं। है अंतर कि नहीं अंतर? अच्छे काम हो रहे हैं, वो अच्छे काम इनको बर्दाश्त नहीं होते। रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, ये रामद्रोही बर्दाश्त करेंगे? कहते जो जय श्री राम कहता वो राक्षस है, हम सब लोग राक्षस हैं। ये कांग्रेसी दिखाते हैं कि हम जले उधारी हैं, हम पुजारी हैं, हम हिंदू हैं। ऐसा हिंदू होता है कि अपने पार्टी के मुस्लिम नेता से राम भक्तों को गाली दिलवाएगा? देशभक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे हिंदू संगठनों को, जो देश के हित में सदा काम किया है, उनकी तुलना खूंखार आतंकवादी संगठनों से करेंगे? जिसने देश का विभाजन करवाया, उस मोहम्मद अली जिन्ना को, अखिलेश अली जिन्ना, उसको कहेंगे कि वह देश की आजादी में उनका योगदान था? यह सुनने के लिए हम लोग बैठे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का काम मोदी जी के नेतृत्व हो गया। कांग्रेस कहती है हम सत्ता में आएंगे फिर लाएंगे। क्या धारा 370 फिर से वापस चाहते हो क्या? राम मंदिर जहां बन रहा है, बनना रुक जाए चाहोगे क्या? बाबा विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर कॉरिडोर बन रहा है। ये कांग्रेसी सपाई बसपाई कोई होते तो कभी ये दिन देख पाते क्या? आज ये परिवर्तन जो आया है, तमाम बातें, मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन आप सबको आह्वान करके जा रहा हूं। अभी आऊंगा, तो कोई मैं चुनावी कार्यक्रम में नहीं आया, तो मैं किस रास्ते से जा रहा हूं, तो मैं आप सबका आशीर्वाद लेते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए